हिंदी फिल्म सिनेमा को गुलाल, देवडी, गैंग्स ऑफ वसेपुर और मकबूल वो चुनिंदा फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। हर बार अनुराग अपनी फिल्मों के लिए चर्चित हुए। शानदार डायलॉग और सिनेमेटोग्राफी अनुराग की पहचान है, लेकिन इस बार अनुराग अपनी फिल्म के लिए नहीं बल्कि जुबान के लिए चर्चा में आए हैं। दरअसल फिल्म फूले को लेकर अनुराग ने देश में जातिवाद का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के एक व्यक्ति ने रिएक्ट करते हुए अनुराग पर भद्दा कॉमेंट कर दिया, जिसके जवाब में अनुराग की जुबान ऐसी आग उगली जिसके बाद मामला शिकायत तक पहुंच गया। क्या है मुआफी से लेकर शिकायत दर्ज होने तक का ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट। अनुराग कश्यप की मोस्ट अवेटेड फिल्म फूले की रिलीज क्या टली। अनुराग का गुस्सा पहले सेंसर बोर्ड पर उतरा, फिर मामला सोशल मीडिया पर बयानबाजी से होता हुआ हेट स्पीच को लेकर शिकायत दर्ज करवाने तक पहुंच गया। जी हां, अनुराग कश्यप जिन्होंने देश के सिनेमा को गुलाल, देवडी, गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी शानदार फिल्में दी हैं। फिल्मों की फहरिस्त काफी बड़ी है। हर फिल्म ने वाहवाही भी लूटी और कंट्रोवर्सी भी। लेकिन इस बार अनुराग ने फूले बनाई। पूरा विवाद प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के फिल्म फूले को लेकर ही हुआ, जो समाज सुधारक जोड़ी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर बनी है। फिल्म पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगे, जिसके चलते इसकी रिलीज पोस्टपोन हो गई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर कैंची चलाई तो अनुराग कश्यप भड़क गए। उन्होंने इस दौरान विवादित बयान देते हुए ब्राह्मणों पर यूरिन करने तक की बात कह डाली। इस कमेंट पर बवाल इतना बढ़ा कि मामला फिल्म मेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने तक पहुंच गया। वहीं आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ में अनुराग के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1), 197(1), 299 और 302 में अपराध बताते हुए एफआईआर की मांग की है। फिल्म मेकर श्री अनुराग कश्यप द्वारा पूरे ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अत्यंत गंभीर हैं और वे प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 299 तथा 302 में गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आती हैं, जिनके संबंध में मैंने इंस्पेक्टर गोमती नगर को शिकायत भेजकर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर शिकायत दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुंबई में ब्राह्मण वकीलों ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। विवाद बढ़ता देख डायरेक्टर ने अपने कमेंट के लिए माफी मांग ली। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बोली हुई बात वापस नहीं ली जा सकी और ना ही लूंगा। अनुराग कश्यप ने माफी तो मांग ली, लेकिन विवादित बयान को लेकर मचे हंगामे के बीच अनुराग कश्यप ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, ये मेरी माफी है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसे संदर्भ से बाहर ले जाया गया और नफरत पैदा हो रही है। कोई भी काम या स्पीच उस लायक नहीं कि आपकी बेटी, परिवार और दोस्तों और सहकर्मियों को संस्कार के सरगनाओं से बलात्कार और मौत की धमकियां मिले। तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और न ही लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो। मेरे परिवार ने न तो कुछ कहा है और ना ही कहता है। डायरेक्टर ने आगे लिखा, इसीलिए अगर मुझसे माफी ही चाहिए तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग, औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। क्या कहा था अनुराग कश्यप ने? फूले फिल्म की रिलीज में देरी और सीबीएफसी के बदलाव को लेकर अनुराग ने सरकार, ब्राह्मण समुदाय और सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए थे। ब्राह्मण समुदाय ने फिल्म के खिलाफ ये कहते हुए आपत्ति जताई कि इसमें उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया गया। इसी से नाराज होकर अनुराग ने सवाल किया था, अगर देश में जातिवाद नहीं है तो फिर फूले दंपत्ति को उनके खिलाफ संघर्ष क्यों करना पड़ा? जब जातिवाद ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब उनके पोस्ट पर बरसते हुए एक यूजर ने लिखा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतना तुम्हारी सुलगाएंगे, तो इसी पर रिएक्ट करते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा, ब्राह्मण पर मैं यूरिन करूंगा। बहरहाल विवादित कमेंट के लिए अनुराग कश्यप बुरी तरीके से घिरते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने उन पर एफआईआर दर्ज करने और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
उन्होंने फिल्म मेकर को मेंटली अनस्टेबल कहा। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वकील ने भी उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में आपराधिक तौर पर शिकायत दर्ज करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।